राम राम दोस्तों। चलो, कोई दिक्कत नहीं, भूख लगी तो खा लो यार। आज इतने ही है क्या हम लोग? हाँ, धीरे धीरे गायब हो गए। यही तो मजा है। कभी दौड़े हो रेस में? जब रेस में दौड़ना शुरू करते हैं तो फिनिश लाइन से पहले बहुत से लोग हार जाते हैं। यही होता है स्टूडेंट के साथ में। चलो, शुरू कर लेते हैं हम लोग। बताइए दोस्त, पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? न्यू प्लस, जो न्यू सीपीपी है उसके रूल। नई वाली सीपीपी में क्या हेडर फाइल के पीछे डॉट हेडर अच्छा है कि नहीं आता? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये कहाँ लिखा जाता है, नई में या पुरानी में? नई में लिखा जाता है। नई वाली में वॉइड मेन होता है या इंटीजर मेन? इंटीजर मेन होता है। नई वाली सीपीपी में अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं है तो सी आउट से पहले क्या लिखना जरूरी है? एसटीडी, है ना भाई? उसी से बचने के लिए हमें डिफॉल्ट सेट करते हैं। और क्या लिखा हुआ है? अच्छा, करेक्टर वाला। हाँ, एक क्वेश्चन आता है एग्जामों में करेक्टर वाला, ठीक है ना? छोटा सा है, 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, वो भी बहुत शानदार वाला। हाँ जी। एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म, बस। ठीक है ना? वैसे पढ़ा जाए तो बहुत कुछ कम है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से ठीक है। अपने एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने हैं। 2 से 3, ये मैं पेपर बनाऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी पेपर बनाया नहीं मैंने। पेपर बनाते ही भेज दूंगा आपको। ठीक है? नहीं, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, जिसको लेना ले ले। 5 लाख में, 2 लाख में, देखते हैं। ठीक है? पर ऐसा तो नहीं कर लेंगे अपन कि जल्दबाजी के चक्कर में कोई टॉपिक खराब कर दे। टॉपिक खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा डिले होगा तो 1 दिन का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो, एक छोटा सा टॉपिक है दोस्त, ठीक है ना? ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पर एक सिंगल क्वेश्चन है, 1 पेज का टॉपिक है, एग्जाम में आता है। वरना मैं करवाता नहीं अगर एग्जाम में आने लायक नहीं होता। ठीक है? ये सी प्लस प्लस और सी दोनों में है, तो मैं किसी से भी करवा सकता हूं। ठीक है? ध्यान से देखना है, सारा खेल देखने का टिका हुआ है। आप 2 चीज देखोगे, बोर्ड को और मेरी उंगलियों को। अगर 2 चीज देख ली तो फिर अपना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो फर्क है वो उंगलियों का ही फर्क है। देखो, अपने पास में इंटीजर है, और इंटीजर लेने के लिए स्कैनफ होता है। अगर वैल्यू मांगू मैं किसी से, यूजर से, कि भाई कीबोर्ड से वैल्यू डालो, तो वो स्कैनफ यूज करेगा। ठीक है ना? लेकिन करेक्टर के लिए, किसके लिए? अगर मुझे कोई अक्षर मांगना है तो उसके लिए वैरायटी बहुत होती है हमारे पास। अक्षर मांगने के लिए जो वैरायटी है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले वैरायटी आती है गेट सी एच। ठीक है ना भाई? बोलो, गेट सी एच एक अक्षर मांगेगा, सी में डालेगा, और हम लोग फिर क्या कर देंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रिंट। बस। जो भी सब सी में आया है उसको हमें प्रिंट करना है। क्या मैं वापस बोलूं? ध्यान से सुनना, सभी लोग साथ साथ बोल रहे हैं। गेट सी एच केवल एक अक्षर मांगेगा, सी में डालेगा, और फिर हमने सी को क्या कर दिया? प्रिंट। ठीक है ना? चलिए मैं चलाता हूं। अच्छा, ए है क्या ऊपर? चलो सी ले लेते हैं। शुरुआत करी मेन से, झाड़ू लगाया, और अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये मुझसे अक्षर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अक्षर मांग रहा है। और अक्षर डालने के बाद क्या मुझे एंटर दबाना या नहीं दबाना, वो आप लोग देखते रहना। अक्षर मैं डाल रहा हूं कैपिटल ए,
क्या मैंने एंटर दबाया था क्या? तो बोलो गेट सी एच एंटर नहीं मांगता, ठीक है ना? और गेट सी एच, बोलो गेट सी एच अक्षर को दिखाता भी नहीं है। क्या आउटपुट पर अक्षर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। सीधा कहां डाल दिया उसने? सी में डाल दिया। अब मैं चाहूं तो प्रिंट कर सकता हूं कि साहब सी में क्या था? कैपिटल ए। तो साथ साथ बोलिए गेट सी एच एक अक्षर उठाएगा, उसको यहां छापने नहीं देगा, मतलब जब दबा रहा हूं ना तब दिखेगा नहीं। यही होता है पासवर्ड का लॉजिक। पासवर्ड हमेशा उठाया जाता है गेट सी एच से। किसे? ताकि जैसे मैं पासवर्ड उठाता हूं, ठीक है, तो आपका वो अक्षर दिखता नहीं है, उसकी जगह पर हम लोग छाप देते हैं स्टार। क्या छाप देते हैं? तो आपको लगता है सर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, स्टार 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 दिख रहा है। वो गेट सी एच से होता है, क्योंकि गेट सी एच यहां पर वापस कुछ छोड़ता नहीं है, अपना कोई सबूत नहीं छोड़ता। ठीक है, वापस देखते हैं। ये है गेट सी एच ई। क्या है ये? चलिए इसको चलाकर दिखाता हूं। अब ध्यान से देखना, ये मुझसे एक अक्षर मांग रहा है। बोलो, ये एक अक्षर मांगेगा, गेट सी एच ई अक्षर मांगेगा, अक्षर को दिखाएगा भी कि कौन सा मांगा है, और प्रिंट अब इसको प्रिंट कर देगा। तो बताइए यहां पर कितनी बार क्यू आया है? 2 बार। और एंटर दबाने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, गेट सी। बोलो गेट सी को, इस गेट सी जो है ना वो किसी से भी वैल्यू मांग सकता है, ये सबसे स्ट्रांग होता है। ये किसी से भी वैल्यू मांग सकता है। तो इसको बताना पड़ता है कि भाई किसी फाइल से मत मांग, तो किसी कीबोर्ड से मांग। और कीबोर्ड तो हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड इन। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट। देखते हैं वापस। बोलो, ये एक अक्षर मांगेगा, वेट करेगा एंटर का। दबाऊं कि नहीं दबाऊं? दबा दूं? अभी वेट कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप लोग एंटर नहीं दबाते। दबाया, क्या वो दिखा भी रहा है वो? और ये हम लोग छाप रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं, तीनों का प्रैक्टिकल आपके सामने है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नहीं तो तीनों का प्रैक्टिकल वापस करवा दूं। वापस करवा दूं? चलो मैं साथ साथ बोलो, अब इस टॉपिक को खत्म करो। बोलोगे तो जल्दी खत्म होगा। बोलो गेट सी अक्षर को उठाएगा एंटर दबने के बाद। बोलो गेट सी अक्षर को उठाएगा कब? जब तक एंटर नहीं दबाऊं तब तक ये उठाएगा नहीं, ये बैठा वेट कर रहा है एंटर का। बोलो उठाने के बाद, उठाने के बाद अक्षर छोड़ देगा। अक्षर को छोड़ देना है, इसको बोलते हैं इक्को। क्या कहते हैं? ये इक्को हो गया। अब ये प्रिंटअप छापेगा। तो बताइए आर कितनी बार छपा? 2 बार छपा। पहली बार जो आर है वो किसने छाप दिया था? ये इक्को हुआ था, छपा नहीं था, उसको बोलते हैं इक्को। छापता कौन है? प्रिंटफ। चलिए अब मैं यहां पर लगा देता हूं दूसरा। बोलो गेट सी एच ई। बोलो अक्षर उठाएगा, ठीक है, एंटर नहीं मारेगा, पहले उठा लेगा। तो इसकी आदत क्या है? ये बिना एंटर को उठाएगा। नंबर 2, जो भी उठाएगा उसको दिखाएगा। क्या मैंने एंटर दबाया? नहीं, मैंने सिर्फ आर दबाया। तो आर दबाया तो उसने आर उठा लिया बिना एंटर के। क्या उठा लिया? आर उठा लिया, और आर को इक्को भी कर दिया। क्या कर दिया? आर को इक्को। फिर ये प्रिंटअप छापेगा आर। और तीसरा देखो, गेट सी एच। बोलो ये अक्षर उठाएगा, ये अक्षर उठाएगा, इक्को नहीं करेगा, एंटर भी नहीं लेगा, सीधा काम कर देगा। तो बताइए मैंने कौन सा अक्षर दबाया है? पता ही नहीं। इको तो कर ही नहीं रहा, इको करता तो दिख जाता। इको नहीं कर रहा है, एंटर नहीं मांग रहा। अब आप चाहो ये करेगा तो दिख जाएगा आपको कि क्या दबाया था मैंने। क्या दबाया था मैंने? जी। तो यही तीनों में फर्क होता है, और ये फर्क एग्जाम में पूछेगा। चलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो आप मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो। सिंगल पेज का क्वेश्चन है, फिर मैं आगे बढ़ लूंगा अगले टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है ये। बताइए मैंने कौन कौन से फंक्शन की बात करी है? गेट सी एच, दूसरा
गेट सी एच ई, तीसरा गेट सी। तो टोटल कितने फंक्शन है? 3। सबसे पहला यहां हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी एंटर की। बोलो एंटर रिक्वायर्ड। क्या गेट सी एच एंटर का वेट करता है? हाँ या ना? नहीं करता। कोई एंटर रिक्वायर्ड नहीं, ये बिना एंटर के उठा लेगा। अगला, क्या ये गेट सी एच ई एंटर से काम करता है बिना एंटर के? तो टिक करूं या क्रॉस? क्रॉस। यहां एंटर की जरूरत। क्या गेट सी में एंटर की जरूरत होती है? यस। गेट सी एच तब तक अक्सर नहीं उठाएगा जब तक, गेट सी तब तक अक्सर नहीं उठाएगा जब तक एंटर ना दबा दो, और बिना एंटर दबाए ये उठाने में सक्षम है? तीनों के तीनों एक अक्षर उठाने के लिए बने हैं, चाहे कोई भी पकड़ लो, उठाएगा भी वो एक एक अक्षर। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है इको। क्या है? इको है कि उठाते समय छाप रहा है या दिखाता है या नहीं दिखाता। चलो बताओ, क्या ये इको करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये इको नहीं करता। इसीलिए पासवर्ड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? गेट सी का, ताकि आपके अक्षर दिखो ना। इको हो गए तो फिर अगले को पासवर्ड दिख जाएगा, तो हम लोग आपको इको नहीं करने देते। नंबर 2, क्या ये इको करता है? यस। क्या ये इको करता है? यस। क्या यहां तक ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, हेडर फाइल। क्या है? हेडर फाइल। बोलो गेट सी एच किस हेडर फाइल में है? कॉन आईओ डॉट एच। अब ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है? नॉन स्टैंडर्ड। ये वाला भी आपको मैं बता देता हूं, ये भी किसमें है? कॉन आईओ डॉट एच। और ये है stdio डॉट एच। तो बताइए एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड मतलब जो सब पर चलेगा, सारे वर्जन पर चलेगा। ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ टर्बो में चलते हैं। किसमें चलते हैं? चलिए अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां से क्वेश्चन क्या बनाएगा। ठीक है। सिंगल करेक्टर उठाने, सिंगल करेक्टर लेने के लिए वह कौन सा फंक्शन है जो इको भी करता है और एंटर भी नहीं चाहिए? इको करेगा, एंटर नहीं चाहिए। गेट सीएच। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक करेक्टर लेगा, इको करेगा और एंटर भी मांगेगा? गेट शी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इसके ऊपर वो कुछ भी पूछे आप लोग आंसर दे दोगे? लिख डालिए, खत्म। वही है इको। इको अगर आप लोग चाहो तो वो वाला लिख दो स्पेलिंग जो आपको चाहिए। यही है इको की स्पेलिंग। ठीक है। मैं तो बस वही लिख रहा था कि इको हो रहा है? पुश। हाँ, लिनक्स में है ना पुश। इसके नाम उठाता ना करेक्टर, इसके अंदर तो सब कुछ उठा लेता है। करेक्टर उठा लेता है, स्ट्रिंग उठा लेता है, सब कुछ उठा लेता है। हाँ, देखो ये सिर्फ करेक्टर के लिए लिखवाया, स्कैन अप भी कर सकते हो। ये लो भैया, रुक जाइए दोस्त 1 मिनट के लिए। हालांकि वो पूछता नहीं है, अगर आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। स्कैन ऑफ। क्या स्कैन ऑफ में करेक्टर उठाने की क्षमता है? यस। बोलो स्कैन ऑफ तब तक करेक्टर नहीं उठा, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप लोग मुझे भरवा देना। ठीक है कि ये भर लेना सर। अब मैं यहां से हटा देता हूं, यहां लिखा स्कैन एफ। पर्सन सी अंदर की तरफ और ये जाएगा बाहर की तरफ। चलिए अब ध्यान से देखना हो, आपको कीबोर्ड भी दिखाता रहता हूं ताकि आपको पता चले। चलिए मैंने कोई अक्षर दबाया है एच। क्या इको हो रहा है? इको हो रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखने को बोलते इको होना। क्या इको हो रहा है? हो गया। क्या ये उठा लिया या एंटर का वेट कर रहा है?
तो बताइए वो जो भी अक्षर दबाया था, कौन सा अक्षर था वो, किस में गया, सी में। अब चाहो तो सी को चला कर देख लो, एच आ गया। अगर ये समझ में आ गया प्रैक्टिकल, तो मुझे बताइए क्या स्कैनफ एंटर की जरूरत पड़ेगी? यस। क्या ये इको करता है? ये किस में है? तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए है, ये इंटीजर फ्लोट सबके लिए होता है, बस यही फर्क है इन दोनों में। ये सिर्फ एक अक्षर उठाएगा, ये सब कुछ उठाने में सक्षम है। आप लोग खुद टेबल बनाइए और खुद भरिए, और फिर एक बार बोर्ड पर वेरीफाई कर लो क्या आप लोग सही भर रहे हैं या गलत भर रहे हैं। डाउट है कि सब गलत भर रही तो पूछ लो। एक बार आप खुद कोशिश करिए, टेबल का फॉर्मेट बना लो, खुद भरने की कोशिश करो, भरकर बाद में ऊपर चेक कर लो। अगर सब कुछ मैच हो रहा है तो समझ में आ गया, नहीं मैच हो रहा है तो पूछ लिया कि सर ये वाला मैं समझ में नहीं आया मुझसे। हाथों हाथ आपका रिवीजन भी है, टेस्ट भी मान लो, कुछ भी मानो आप। गेट सी कहीं से भी वैल्यू मांग सकता है, कहीं से बोलो, कीबोर्ड से भी और फाइल से भी। तो हमें बताना पड़ता है गेट सी को कहां से उठाना है। stdin का मतलब कीबोर्ड है, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई फाइल है और वहां से अक्षर लेना है तो सिर्फ गेट सी काम आएगा। अक्षर अगर कीबोर्ड से लेना तो ये तीनों काम आएंगे, लेकिन अगर फाइल से लेना होगा ना तो सिर्फ ये इकलौता काम आएगा, ठीक है ना। इसको बताना पड़ता है कि कहां से लेना है भाई, ये सब हर जगह से माल उठा लेगा। ये वो दो हैं उनको पता है कि कहां से माल उठाना है, इसको पता नहीं है। ये कहीं से उठा सकता तो आपको बताना पड़ेगा कहां से माल उठाना है, तो हमें अंदर मेंशन करना पड़ता है कि कहां से उठाना है। क्या सबको समझ में आ गया? सिंगल क्वेश्चन बनेगा, भाषा दे देगा वो जैसे मैं बोल रहा हूं, और फिर आपको आंसर पूछेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इको भी नहीं करता और एंटर भी नहीं मांगता। वो फाइल के लिए, वो फाइल के साथ है, यहां पर नहीं है। चलिए इसी के साथ ये छोटू सा टॉपिक खत्म, एक क्वेश्चन बनता है वो हमारा हो गया। अब करते हैं दोस्त एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या करते हैं? चलिए, आप में से कितने लोगों की जावा हो चुकी है? एक, दो, तीन, तीन लोगों की हुई, बाकी किसका नहीं है? चलिए 3-4 लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब बाकी एक बार सबको समझाना पड़ेगा। तो पहले ये समझेंगे एक्सेप्शन क्या है, फिर उसको हैंडल करेंगे। ये हो जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है ये समझ लो, साथ साथ बोलिए। प्रोग्राम में अनवांटेड, अनडिजायरेबल सिचुएशन को क्या कहते हैं? अगर प्रोग्राम में कोई जो नहीं चाहिए था वो कोई सिचुएशन आ गई, अनवांटेड भी लिख सकते हैं और अनडिजायरेबल। डिजायर कैसे लिखते भैया? जो भी है लिख लेना, भूल गया। चलिए, अनवांटेड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए थी, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन आ गई तो होगा क्या? आप कहोगे सब एक्सेप्शन का इफेक्ट क्या आएगा? मान लो ऐसा कुछ हो गया जो हमें नहीं चाहिए था, हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? बोलो, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, हाथों हाथ, ठीक है ना, बीच में खत्म हो गया। अगर बीच में खत्म हो गया तो यूजर को कभी कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मली खत्म हुआ है या अब नॉर्मली खत्म हुआ है? आप लोग प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट कर देते हैं, अब नॉर्मल
टर्मिनेट होगा, एकदम से बंद हो जाएगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। आप लोग एटीएम पर गए, ठीक है, आपने एटीएम पर पैसे डाले 151 रुपए, शादी में जाना था, बांध भरनी थी, 151 रुपए। अब मुझे बताओ क्या एटीएम से 151 रुपए निकलेंगे? नहीं। तो ये एटीएम के लिए कौन सी सिचुएशन है, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? ये सिचुएशन आ गई। अब एटीएम क्या करेगा? अगर एटीएम में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई तो एकदम से बंद हो जाएगा। जब एकदम से बंद हो गया प्रोग्राम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है? एक तो ये सिचुएशन है, आप लोग खुद टेंशन में हो क्या यार पता नहीं अब आएगा अब आएगा। कई लोग तो 1-2 घंटे खड़े रहेंगे, क्या पता अब निकलेगा अब निकलेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अगर मैं इसको हैंडल कर लेता सिचुएशन को, अभी एटीएम हैंडल करता है आजकल, कैसे करता है, उसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अगर एटीएम में आपने 151 डाले, एक्सेप्शन आ गया, अब वो एटीएम उसको हैंडल करेगा और आपको एक मैसेज छोड़ देगा, इन वैलिड अमाउंट, प्लीज एंड री एंटर योर अमाउंट। आप दोबारा अमाउंट डालें, वो वापस आपको अमाउंट मांगने पर ले जाएगा। ये है हैंडलिंग। क्या है ये? तब आपको समझ में आ गया, अच्छा मैंने 151 रुपए नहीं निकाल सकता क्या? वो नीचे लिख दी देगा, काइंडली एंटर द अमाउंट इन द मल्टीपल ऑफ 100, ये लिखा हुआ भी आता है। काइंडली एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100 के मल्टीपल में पैसा डाले, अमाउंट डाले, तभी निकालेगा वो। ये तब पॉसिबल हुआ है जब उसने क्या करा था, हैंडल किया था। अगर हैंडल नहीं किया तो वो वहीं फुस हो जाएगा, यूजर भी दिक्कत, एटीएम को भी दिक्कत। करना क्या है अब? तो मुझे बताइए, प्रोग्राम में जो अनवांटेड सिचुएशन होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है, अनडिजायरेबल या अनवांटेड या अवांछनीय। दूसरा, एक्सेप्शन आने पर प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम चलता रहता है, प्रोग्राम अच्छे से खत्म होगा, प्रोग्राम अब नॉर्मली खत्म होगा। क्या होगा? ठीक है, अब नॉर्मली खत्म ना हो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या चाहिए होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। बोलो, यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है जो एक्सेप्शन आने पर, यह एक एक्शन है जो एक्सेप्शन आने पर किया जाता है। एक्सेप्शन नहीं आया तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। चलिए, आप में से कितने दोस्तों ने कभी ना कभी लॉगिन किया है, कहीं पर भी किया है? मान लीजिए कोई भी एक ऐप है जिसमें आपको फोन नंबर डालना है, आपने फोन नंबर डाले और आपने 9 डिजिट डाली, कितनी डालनी थी? 10 डाल कितनी थी गलती से? 9। तो वो प्रोग्राम के लिए कैसी सिचुएशन है? बढ़िया सिचुएशन है या अनडिजायरेबल? एक्सेप्शन आ गया। तो ऐप के अंदर हमें हैंडल करेंगे अब उसको। तो हम लोग ऐप के अंदर पहले जाकर चेक करेंगे, क्या करेंगे कि नंबर कितने डिजिट का डाला गया है। हर बार चेक किया, पता चला नंबर कितने डिजिट का है, 9 डिजिट का है, तो आपको तुरंत एक मैसेज भेज देंगे, इनवैलिड मोबाइल नंबर। क्या भेज देंगे? ये आएगा मैसेज। नहीं तो अगर आपने मान लो 10 डिजिट का नंबर डाल दिया, बिल्कुल सही है, तो क्या कभी वो मैसेज दिखाई देगा? तो अगर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आया है तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये तभी परफॉर्म करेंगे जब क्या आएगा? एक्सेप्शन। आप चाहे तो कोई भी ऐप का ले लें आप, तो मैंने अपने ऐप में भी यही डाल रखा है, पूरा हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग निकाल रखी है, ताकि कुछ भी हो जाए। यूजर मान लो लिखा हुआ है एंटर योर फोन नंबर, वहां जाकर लोग अपने नाम डाल रहे हैं। आपको पता है, एक जने ने तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा था, फिर बोला सर लॉगिन नहीं हो रही आपकी ऐप में। मैं क्या दिक्कत आ रही है? इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया मेरे पास कि सर लॉगिन नहीं हो रही। मैं क्या हुआ? कि सर मैं इसमें इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अरे मैंने कहा दुनिया का कौन सा व्यक्ति इंस्टाग्राम आईडी से लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहा लॉगिन करते समय ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एंटर करो। कि हाँ है। तो मैं कहा मोबाइल नंबर डालो भाई। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको हैंडल करना जरूरी है। मैसेज भी आ रहा है उसके पास कि भैया मोबाइल नंबर डालो, लेकिन वो तो इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा है। अब उसमें कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग काम नहीं करेगी, उसमें तो ऐसे बादाम काम करेंगे जो यूजर खाता है। जब यूजर ने बादाम ही नहीं खाए तो इसमें हम लोग क्या कर ले? ठीक है ना? 1 मिनट।
चलो ये लिखो, तब तक एक अर्जेंट मैसेज डाल देता हूं। लेट हो गया आज? कौन सा? कौन सी कॉलेज? एक 5 MB चल रही है क्या? BCA सेंसलेस डिग्री है, सेंसलेस डिग्री है, पता है? BCA, MCA, MBA, ये सब डिग्री खत्म हो गई आज के डेट में। मैंने MBA किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, रत्ती पर काम नहीं आती, बे मतलब की। अरे आप आगे क्या? गोली ले ली? गोली ले ली? गोली 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 लेनी चाहिए। डिग्री नहीं नहीं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो क्वेश्चन है कि सब ये तो समझ में आया है कि एक्सेप्शन आ सकता है, तो हैंडल कैसे करें? ठीक है, किसमें? वही तो है। तो साथ साथ बोलिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंपोनेंट। 3 चीजें चाहिए होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। पहला चाहिए होता है, बिल्कुल सही, ट्राई। क्या होता है? दूसरा होता है कैच, और तीसरा होता है थ्रो। क्या होता है? अगर जावा होता तो जावा के अंदर 2 चीज एक्स्ट्रा और आती है, फाइनली और थ्रोस। ठीक है ना? लेकिन यहां पर केवल 3 है। तो साथ साथ बोलिए, ट्राई एक ब्लॉक है, कैच एक मेथड है, थ्रो एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना? अभी कुछ नियम ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या है? बोलो,
एक्सेप्शन वाला कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्शन वाला कोड हमेशा ट्राई ब्लॉक में होगा। या फिर उल्टा लिखता हूं मैं आपके लिए, बोले ट्राई ब्लॉक में आने वाले कोड की एक्सेप्शन हैंडलिंग हो सकती है। मतलब अगर कोई कोड ट्राई ब्लॉक में है उसको तो आप हैंडल कर सकते हो, अगर वो ट्राई कोड में आपने नहीं लिखा तो आप चाहकर भी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये वो ब्लॉक है, ये स्कोप है। अगर आपका जो भी कोड जहां लगता है साहब यहां एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप कहां लिखोगे? ट्राई के अंदर। अगर मान लो आपने गलती से ट्राई के ऊपर लिख दिया तो वो चाहकर भी हैंडल नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ये मेरी सिचुएशन है, मान लो मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैंने कहा कि केवल वही स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जो इस रूम में आएगा। यही है ट्राई ब्लॉक, जो इसमें आएगा उसी को हैंडल किया जाएगा। कोई अगर नहीं है इस रूम में तो वो हैंडल नहीं करेंगे इसको हम लोग, चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं पता। तो यही समझ में आ गया। तो यही है, ट्राई ब्लॉक में आने वाले कोड की हैंडलिंग की जा सकती है, कोड की हैंडलिंग की जा सकती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? नंबर 2 बोलो, एक्सेप्शन, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आने पर कैच में जाना पड़ेगा। एक्सेप्शन से कैच में जाने के लिए फेंकना पड़ेगा, थ्रो चाहिए। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट खेले हो, कभी देखा भी है, तो मान लो कोई फील्डर है जिसके पास कोई बॉल आई, तो वो हमेशा थ्रो करता है स्टंप की ओर, है ना? मान लो ये स्टंप लगे हुए हैं, बॉल आई मेरे पास में, अब मुझे थ्रो करना है, तो क्या मैं थ्रो ऑडियंस में फेंक दूं? क्या कर रहे हैं? अच्छा फेंक दे। तो वही है कि थ्रो कहां करते हैं, किसको करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो बोलो, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आने पर थ्रो कैच मेथड में बेचता है। और अब आएगा कैच मेथड। बोलो, कैच मेथड एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो हैंडल करता कौन है? कैच। हैंडल कौन करेगा? कैच। पर कैच को क्या चाहिए? एक्सेप्शन चाहिए। और एक्सेप्शन फेंकेगा कौन? थ्रो। और थ्रो कहां से फेंक सकता है? ट्राई में से। तो ट्राई में थ्रो होगा, थ्रो फेंकेगा, कैच पकड़ेगा, कैच करके हैंडल करेगा। तो मुझे बताइए, हैंडलर कौन है? 3 चीजें हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। हैंडलर कौन है? कैच हैंडलर है। कैच में हैंडलिंग करेंगे हम लोग, कैच में बताएंगे करना क्या है, कैच में एक्शन परफॉर्म करना क्या है, हमें करना क्या है। अब क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो एक बार इसको लिख लेते हैं दोस्त। ये तो लिख लिया होगा ना? बस हैंडलिंग के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। ट्राई, कैच एंड थ्रो। क्लियर है? ठीक है। जो ट्राई में है उसी को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और ट्राई में एक्सेप्शन आ गया तो हमें थ्रो करना पड़ेगा कैच को, कैच को फेंकना पड़ेगा।
और अच्छे डिटेल में लिख देता हूं कि ट्राई में एक्सेप्शन आने पर थ्रो एक्सेप्शन को फेंकता है, थ्रो एक्सेप्शन को कैच में फेंकता है। तो ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आने पर थ्रो एक्सेप्शन को कैच में फेंकता है। कैच एक्सेप्शन को हैंडल करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, यही है हैंडलर। एग्जाम में कई क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि कैच क्या है, तो कैच एक एक्सेप्शन हैंडलर है। फेंकने वाला थ्रू एक लाइन है जहां फेंकता है। अभी बता देता हूं, अभी क्रिकेट खेलते हैं तो समझ में आएगा। पहले लिख लो लल्ला, और आते समय सुबह है ना नाश्ता करते हो, गुड़ लिख के आया करो। ताकि बार बार खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो टीवी में क्या चल रहा है? हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोस। कौन सी टीवी है? सोनी? इतनी देर से ये टाइम पास कर रहे थे क्या? है, पहले बोल देते मुझे, वो क्लिक करना था ताकि दिख जाए। चले, एंड्रॉइड टीवी है, एंड्रॉइड। अब तो एंड्रॉइड टीवी मत खरीदना, अगर अपने घर के लिए कुछ खरीदना हो दिवाली के आसपास। अब गूगल टीवी आ गया, एंड्रॉइड से बेटर है, ठीक है तो उसमें एंड्रॉइड ही, पर नाम उन्होंने चेंज किया, गूगल कुछ नए ऑप्शंस दिए उसमें, नया इंटरफेस दिया, अच्छा है, इजी है। इतना ही है। चलिए वापस सीखते हैं। क्रिकेट खेलो, देखा है? तो क्या क्रिकेट जो खेलते हैं जो लोग मैच इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक बाउंड्री होती है, होती बाउंड्री। तो ये है बाउंड्री, क्या है ये? बाउंड्री है। बाउंड्री के बीच में होता है पिच। पिच एक साइंटिफिक शब्द है, साइंस का शब्द है, जिसका मतलब होता है दूरी। क्या होता है? दूरी, उसको कहते हैं पिच। अब ध्यान से सुनना, हमारा पूरा मॉनिटर भी पिक्सल से बना हुआ है। अगर आप मॉनिटर को बहुत बड़ा लेवल पर जूम करो ना, तो पूरा मॉनिटर ऐसे दिखेगा आपको, इस दीवार जैसा, ठीक है। तो वहां क्या करेंगे, वहां हाथ रखना बीच में, इस वाले बीच में सेंटर में, ये एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, और ये मेरा पॉइंट, सेंटर पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं डॉट पिच। क्या कहते हैं? जो कि होती है 30 mm। पॉइंट 30 mm, मतलब 1 mm का भी 1/3 पार्ट। इसका मतलब है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डॉट पिच क्या है? 2 पिक्सल के बीच की दूरी सेंटर पॉइंट से, ठीक है ना। तो बोलो, अगर डॉट पिच ज्यादा है तो पिक्सल कम आएंगे। जैसे आप सब लोग पिक्सल हो, अगर आपके बीच की मैं दूरी बढ़ा दूं, एक बेंच पर एक ही बैठेगा, तो शायद 4 लोगों को बाहर जाना पड़े, क्योंकि सर आपने दूरी बढ़ा दी हर किसी के बीच की, तो आपके पिक्सल कम आएंगे। डॉट पिच बढ़ने से क्वालिटी खराब होती है। अगर मैं कहूंगा हर व्यक्ति एक बेंच में 4-4 लोग बैठेंगे, तो इस क्लास में ज्यादा लोग आ पाएंगे या कम आ पाएंगे? तो आपके पिक्सल बढ़ गए और आपका हो गया। तो ये होता है पिच। तो यहां पर भी इसी को, इस वजह से इसको पिच कहते हैं। और यहां 3 स्टंप है, एक स्टंप, यहां पर स्टंप, ठीक है। यहां फील्डर खड़े हैं, ये है फील्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां बैट्समैन है, दोनों के दोनों। अब इसने एक शॉट लगाया, बॉल इसकी तरफ है, तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये खेल खेला जा रहा है किसके द्वारा? ट्राई द्वारा। ट्राई एक बाउंड्री है जहां पर एक्सेप्शन आने पर,
ये है थ्रो, यहां ये फेंकेगा, जब ये बॉल पकड़ लेगा, अब इसको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास में दो कैच है, एक कीपर है, क्या है, एक और एक बॉलर। अब ये बंदा यहां से तय करेगा कि किसको फेंकना है, कीपर को या इसको। जिसके जो लगे कि जो आउट होने के चांस है उसी को फेंकेगा, है ना। उसी तरह से साथ साथ बोलो, ट्राई ब्लॉक में थ्रो होता है और थ्रो डिसाइड करेगा कि ये वाला किसको फेंकना है। तो ये कैच 1 कैच 2, अब यहां से इसको भी फेंक सकता है और यहां से इसको भी फेंक सकता है। यही चीज एक्सेप्शन हैंडलिंग में होती है, एग्जैक्टली सेम। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पुरानी टर्बो में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमें नया कंपाइलर चाहिए होगा। कल इसी को देखा था ना अपन ने। चलो अब करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या मैं शुरू करूं? ठीक है, आईओ स्ट्रीम है तो याद रखिएगा, मैं सी आउट लगाने से पहले एसटीडी लिखूं या फिर यहां सेट कर दूं डिफॉल्ट? जल्दी बोलो। डिफॉल्ट सेट करने के लिए क्या लिखूं? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्या यहां तक ठीक है? ताकि सी आउट के समय हमें लफड़ा ना रहे। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, छोटू सा प्रोग्राम है। हमने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी आउट काम चला लेंगे। सी आउट, ठीक है ना। साथ साथ बोलिए एंटर योर एज। अब मैं यहां से एक वैल्यू लूंगा, सी इन वैल्यू उठाएगा, ठीक है। और वैल्यू में डाल देता हूं इंटीजर ए में, एजी या एजी। अब सी इन वैल्यू उठाकर किस में डाल देगा? एजी के नाम के वेरिएबल में। और इसको हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट। क्या कर देंगे? अरे यार सी आउट है, खाली एज को प्रिंट करना ना, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए मैसेज, योर एज, ठीक है ना। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो छप जाएगा। क्या चला के देखें एक बार उसको? ठीक है। अरे ये कहां से आ रहा है? ये तो बेचेगा। अरे कहां से उड़ेगा ये? हाँ, अरे फिर आ गया। बोलो, वेबसाइट चलाते समय मेन स्क्रीन पर कोई छोटी स्क्रीन आ गई, उससे क्या कहते हैं? पॉपअप। क्या कहते हैं? छोड़ो, बताइए आपकी एज कितनी है? 15। ठीक है, आपकी एज 15। क्या हो गया? क्या हो गया दोस्त? क्या सही नहीं लिखी मैंने? क्यों नहीं हुआ? गलती होने के चांस थे मुझसे भी, हाँ ना। अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति की एज इतनी हो सकती है क्या? तो जब भी हम लोग किसी से एज मांगेंगे तो हमारे पास एक दिमाग में है एक्सेप्शन, लल्ला ओ लल्ला, बाद में समझाना ना। हमारे दिमाग में एक एक्सेप्शन है यार, क्या पता उसने एज ऐसे डाल दी तो इसको हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो आगे हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। लॉजिकली पूरा फेल है प्रोग्राम। तो अब मैं हैंडल करूंगा एज को। क्या करूंगा? एज को हैंडल करूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लगाना होगा ट्राई। क्या लगाना होगा दोस्त? ट्राई। और यहां पर मैं चेक करूंगा इफ, क्या लिखा मैंने? क्या एज बड़ी और बराबर है 1 से?
क्या किसी की एज 0 हो सकती है? हैं? कौन था? 0 नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर वो एक दिन का भी आया तो एज 0 हो कैसे सकती है? क्या किसी की साइज 0 हो सकती है दुनिया में, अगर कोई चीज अस्तित्व में है तो? चाहे वो आपको नहीं दिखे, पर वो नैनो माइक्रो में कुछ तो नाप ही लोगे, तो साइज 0 कभी बोलना नहीं। इसीलिए जब भी कोई भी, अगर आप लोग एक दिन के बच्चे का भी आप लोग बनवाओगे राशन कार्ड या फिर उसका वोटर आईडी, नाम डलवा रहे हो, तो भी उसकी एज 0 लिखी जाएगी नहीं, 1 लिखी जाएगी। यही वो कारण है, ये बहुत बड़ा बग है, इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं, इसीलिए जितने लोगों के पास वोटर आईडी है सब पर एज उल्टी सीधी आ रही है। आपको पता है ये पूरा इंडिया में चल रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दे रहे इस पर, सबकी एज कुछ भी चल रहा है। ठीक है ना? वापस दोबारा मैंने एक बार आधार कार्ड बनवाया था, नहीं वोटर बनवाया था, दोबारा वोटर बनाया, मेरी एज उन्होंने 10 साल कम कर दी। पता नहीं कौन सा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये गलती किसकी वजह से होती है? एक्सेप्शन की वजह से होती है। चलिए, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारी एज किससे बड़ी होनी चाहिए? 1 से। एंड एज इज लेस देन इक्वल टू, यहां हमारा एक अंदाजा काम आएगा कि मैक्सिमम एज कितनी जा सकती है किसी व्यक्ति की। तो अपन लोग 100 लेके चलते हैं, ऐसे 100 से ऊपर जा सकता है, पर ये एक्सेप्शन ले लेते, हम लोगों ने तय कर लिया, बाद चाहो तो 110 भी, 100-150 कर लेंगे हम लोग। अगर ये इसके बीच में है तब तो भैया हमारा काम सही है, तब तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे? ये वाला शिफ्ट के साथ में कंट्रोल एक्स, यहां तो वही चल जाएगा। एल्स, अगर ये कंडीशन सही नहीं जाती, अगर ये कंडीशन सही नहीं जाती तो यहां एक्सेप्शन आया है। अगर ये कंडीशन सही है तो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन कंडीशन मान लो किसी ने कुछ 500 डाल दिया या -200 डाल दिया है, तब तो ये फेल हो जाएगा, एल्स में आएगा। यहां पर एक्सेप्शन आ चुका है, तो बोलो एक्सेप्शन इफ के अंदर है या एल्स के अंदर है? एल्स के अंदर। यहां से हमें करना है थ्रो। क्या करना है? थ्रो करना है। क्या फेंकना है? अब हम लोग डिसाइड करेंगे फेंकना क्या है। आपको समझाने के लिए मैं यहां से लिखता हूं 10। क्या लिखता हूं? मैं यहां से इंटीजर फेंक सकता हूं, मैं फ्लोट फेंक सकता हूं, मैं स्ट्रिंग फेंक सकता हूं। आप बताइए क्या फेंकना है? चलो एक बार ये इंटीजर फेंक दूं, फिर आप जो बोलोगे वो करके दिखाएंगे। अब ये फेंकेगा यहां से 10। ठीक है ना भाई? ये 10 फेंकेगा। जब ये थ्रो फेंकेगा, और इसके नीचे मैं लाइन लिख लेता हूं सी आउट। सी आउट हम लोग लिख देते हैं। अब आते हैं, और अब कैच के बाद में आता है, सॉरी बोलो, ट्राई के बाद हमेशा कैच आएगा। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आ सकते हैं। तो बताइए मैंने कितने कैच बनाए? अब मुझे यहां से स्ट्रिंग फेंकना हो चाहे कुछ भी फेंकना हो, मैं हर बार इसको पकड़ूंगा। ये बताइए ये किस तरह की चीज को पकड़ने के लिए बना है? इंटीजर। और यहां पर मैंने ले लिया है, सपोज करो कैरेक्टर स्टार पी, ये किसके लिए है? स्ट्रिंग के लिए। चलिए स्ट्रिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है समझना, तो मैं फ्लोट ले लेता हूं। ठीक है? फ्लोट एक्स। सी आउट, और मैंने यहां लिख दिया कुछ भी, एक्स आने पर मैंने लिख दिया है एप्पल। मैं यहां कुछ भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए एक मैसेज छोड़ रहा हूं बस। और यहां पर मैंने लिख दिया है सी आउट, यहां लिख दिया है बनाना। चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं, एक बार अच्छे से देख लो। बोलो, सबसे पहले मेन चलेगा, एज बनेगी, वैल्यू क्या होगी? गार्बेज। बोलो, एंटर योर एज छपेगा, एज मांगेंगे, ट्राई में जाएंगे। अगर एज 1 से बड़ी 100 से कम है तब तो मैं एज छापूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। ये आ गया एक्सेप्शन, थ्रो। और यहां से मुझे बताइए, ये थ्रो देखकर बताओ, इसकी शक्ल देखकर बताओ कौन पकड़ेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? पक्का शक्ल देख के बता सकते हो। अगर मैं यहां कर दूं, सपोज करो ऐसा 6 पॉइंट, अब बताओ कौन पकड़ेगा? तो आप शक्ल देखकर तय कर सकते हो कौन सा कैच चलेगा। ठीक है? और अगर आपका
ये वाला कैच चलता है, तो ये क्या छापने में सक्षम है? एप्पल, और ये वाला बनाना। चलिए मैं चलाता हूं और आंसर मुझे बताना, ठीक है? अभी एक बार लिख लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ही के आगे कुछ नहीं, देखो ये एक सब बताता है, तो ही के आगे क्या है? कुछ नहीं है। क्या और किसी बात से? बनाना बाद में भी कुछ नहीं है, बनाना के बाद में भी कुछ नहीं है। चलो, एंटर योर एज, ठीक है ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एज मैंने डाली है 50। क्या डाली है? 50। तो मुझे बताइए, आउटपुट आप बताएंगे मुझे। एज कितनी है? 50। क्या 50 इस रेंज में है? तो कौन चलेगा? क्या छपेगा भैया? योर एज छपेगा। उसके बाद में मुझे ये बताओ, क्या ये थ्रो चलेगा या नहीं चलेगा? ये लाइन चलेगी नहीं चलेगी? ही वाली। पहले मुझे बताओ, ये लाइन एल्स की है या नहीं है? नहीं है। अगर ब्रैकेट ना हो तो केवल कितनी लाइन मानी जाती है? एक। तो अभी ये जो लाइन है, ये आपकी किसकी है? एल्स की है क्या? नहीं है? नहीं है। तो बोलो, ये चला, ये नहीं चला। अब बताओ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। ठीक है, मान लेते ये चलेगा, और ये दोनों नहीं चलेंगे, तो बताओ आंसर क्या आएगा? योर एज 50, और बाद में क्या आना चाहिए? तो योर एज 50 ही। चलो, अब आते हैं यहां पर, दोबारा चलाते हैं। बोलो, एज डाली -78। क्या डाली? तो मुझे बताइए, -78 के लिए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स आने पर कौन चलता है? एल्स। थ्रो चलेगा? बोलो, थ्रो करेंगे, कौन पकड़ेगा? कैच। ये लाइन चलेगी या स्किप होगी? बस ये आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ये आपको सिचुएशन दे देगा और पूछेगा, ये लाइन चलेगी या स्किप होगी? चलेगी, पता चल जाएगा अभी। नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्या है आंसर? एप्पल नहीं चली। थ्रो ने सीधा यहां से फेंका, ठीक है? मान लो कि मैं कोई थ्रो कर रहा हूं पीछे की तरफ, तो बताओ बीच वाले को आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बोले बीच वाले बोले यूं कितने भी कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। सीधा वो पीछे वाले पकड़ेगा। अगर मैं पीछे वाले को फेंका, ये बीच वाले लटक जाएंगे। तो बोलो, थ्रो फेंको और सीधा कौन पकड़ेगा? बीच वाला सब एस्केप होगा। ये आपको दिमाग में रखना है बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। थ्योरी मैंने सारी बता दी, क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया कि क्या पूछेगा वो आपसे। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, अब यहां पर देखने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसको बोर्ड पर स्वयं लिख दूं, ताकि आपको आइडिया लगे कि वो कैसे काम कर रहा है। पहले एक लाइन लिख लो, बोलो, एक ट्राइक के साथ के साथ मल्टीपल कैच, मल्टीपल कैच आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। लिख लो ये लाइन। हटा लू? बोलो, एक ट्राइक के साथ मल्टीपल कैच आ सकते हैं। एक ट्राइक के साथ मल्टीपल कैच आ सकते हैं।
क्या आपको कोड दिख रहा है? चलिए आंसर बताइए। ए की वैल्यू मैं बताता हूं, बी की वैल्यू मैं बताता हूं। ठीक है, कोड ऐसा दे दिया मैंने, और मैंने आपसे क्या पूछा वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा ए की वैल्यू 10 है, कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? देन आउटपुट क्या होगा? ये क्वेश्चन बन गया आपका। सिचुएशन दे दी आपको, वैसे क्वेश्चन देगा, पूरा कोड नहीं देगा, वो आपको मेन मेन चीज लिख कर दे देगा। ठीक है ना भाई? हाँ जी। दो? कितने लोगों को लगता है दो आ रहा है? जीरो? ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले यहां पर मैंने क्या रखा? बी की वैल्यू 5। क्या 5 बराबर जीरो है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होने पर कौन चलेगा? यहां पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10/, कितना आया? 2 किस में गया? क्या ये लाइन चलेगी? यस, ये लाइन हमेशा चलेगी, थ्रो होने पर नहीं चलती, वरना तो चलेगी, वरना तो चलेगी। तो ये लाइन चलेगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 2। अब सिचुएशन सेकंड, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0। ठीक है ना? अब रख के देखते हैं दोस्त कि अब क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए बताइए, यहां बी का मान कितना रखूं इसकी इक्वेशन? 0 बराबर 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होने पर कौन चलेगा? थ्रोज यहां से क्या फेंकेगा? इंटीजर है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है, तो थ्रो फेंकेगा, तो हमें नीचे एक एक करके चलना है या सीधा कूदना है? सीधा कूदना है। कहां जाऊं, ऊपर या नीचे वाले में? नीचे वाले में। तो बताइए क्या आंसर आएगा? आउटपुट देखोगे तो क्या आ जाएगा? बी। तो ये लाइन कब एस्केप होती है और कब नहीं होती है, आपको पता चल गया। थ्रो आएंगे तब फेंकना है, नहीं तो भाई सीधा चलना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से देख लो दोनों सिचुएशन, और एक सिचुएशन एग्जाम में दे दी जाएगी, खत्म। कोड यही बनेगा, यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन लॉजिक। सिर्फ इतना अगर आता है तो आप दुनिया का हर प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का मैसेज छपवाना है, तो मुझे क्या फेंकना है, स्ट्रिंग फेंकनी है या फिर कोई इंटीजर फेंकना, वो हमारे हाथ में होता है। चलो लिख लो। ये वाला, ये इस कोड को इस सिचुएशन के साथ चलाना है। ठीक है ना भाई? आपको कोड दे दिया और बोला कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? तो मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या रखूं? 0। 0 बराबर 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होने गया तो ये चलेगा। ये क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो थ्रो करेगा तो पकड़ेगा कौन? कौन सा कैच? ये इंटीजर एक्स वाला या करेक्टर स्टार पी वाला? ये बताओ, ये फेंक क्या रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, ये पैटर्न क्या है? ये इंटीजर का पैटर्न है या स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग का है, तो कौन पकड़ेगा? इंटीजर एक्स पकड़ेगा या करेक्टर पॉइंटर पकड़ेगा? तो यहां से सीधा कूद कर कहां जाना है? यहां पर जाना है। तो फिर ये चलेगा तो मतलब क्या छपेगा? बी छपेगा।
डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल ही नहीं मैथमेटिक्स में, एरर आ जाएगी, रन टाइम एरर, डिवाइड बाय जीरो। क्या इसको बोलना पड़ेगा ना हैंडल करने के लिए, वो खुद थोड़ा हैंडल करेगा। वो जावा वगैरह में तो खुद ब खुद हैंडल कर लेता है, यहां नहीं करता, यहां करना देना पड़ेगा हमें थ्रो, ठीक है ना, यहाँ फेंकना पड़ेगा दोस्त। जरूरत नहीं है, पर एक बार लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है, कहोगे तो। चलिए, क्या एक्सेप्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ के देख लो आपसे। प्रोग्राम का अनडिजायरेबल बिहेवियर कहलाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आने पर होता है प्रोग्राम नॉर्मली चलता है, प्रोग्राम रुक जाता है, प्रोग्राम नॉर्मल खत्म होता है, प्रोग्राम अब नॉर्मल खत्म होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने पर प्रोग्राम खत्म होगा, अब नॉर्मली या नॉर्मली। हैंडलिंग कर लिए, अब बताइए प्रोग्राम कैसे होगा, नॉर्मली होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंपोनेंट है 3, कौन कौन से, ट्राई, थ्रो, कैच। जिस कोड का एक्सेप्शन करना है, जिसमें डाउट है कि यार यहां पर गड़बड़ हो सकती है, वो कहां लिखूंगा मैं, ट्राई में। ट्राई के अंदर थ्रो होगा, क्या होगा, तो ट्राई में से जब भी एक्सेप्शन आएगा तो थ्रो केवल फेंकता है। थ्रो का मतलब ही फेंकना होता है, आपको पता है ना, थ्रो फेंक। हम लोग तो गलत बोलते हैं, हम लोग जितना बोले थ्रो, और हम लोग तो पूरा हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, थ्रो फेंक। तो थ्रो फेंकना नहीं होता है, तो थ्रो करने से होता है आपको वो फेंक देगा, और जो रेस्पेक्टिव कैच होगा वो पकड़ लेगा, बस इतना सा खेल है। जब थ्रो फेंकता है तो वो बीच में सब कुछ स्किप कर देगा और लास्ट में यूं जाएगी बॉल, ठीक है ना, बॉल है यूं जानी, यूं सोचो, तो बीच वाला कितना भी पकड़ने की कोशिश करो नहीं पकड़ में आएगा। हाँ, अगर थ्रो नहीं है तो वो नॉर्मली अपना एग्जीक्यूशन चलेगा, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। नहीं, अपना थ्रो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो वही प्रोग्राम रुक जाएगा, हाथों हाथ देखना है। आप लोग एक लाइन लिख दो बीच में, वो वहीं रुक जाएगा, एरर आ जाएगी, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, आगे वाली लाइनें चलेगी नहीं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग पर आने वाले आगे वाला प्रोग्राम चलना चाहिए ना। चलो, अब करते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या करते हैं, ये हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। तो पहले तो मैं सी वाली पढ़ाऊंगा, फिर सीपीपी वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन आने के चांस है, वो भी थ्योरेटिकल। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन फिक्स है, साथ साथ बोलो, फाइल हैंडलिंग में फाइल मोड पर क्वेश्चन आएगा। अगर कोई एक क्वेश्चन बनना है तो फाइल मोड बनाते हैं लोग, इसके चांस लगभग लगभग 90% है। अगर आप किस्मत फुटी हुई है तो बाकी जो बच गया वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। और फाइल हैंडलिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कई महीनों तक पढ़ाया जा सकता है, इसमें इतनी चीजें हैं पढ़ने लायक। पर हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब हमारे पास में सीपीपी के 2 क्वेश्चन आएंगे। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, इनलाइन पढ़ा है, फ्रेंड पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन है, डाटा हाइडिंग, सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए। उसके लिए फाइल हैंडलिंग बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सटीक चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग लगाइए फाइल हैंडलिंग। पहले किस में पढ़ लेंगे, सी में, उसके बाद में सीपीपी। पहला क्वेश्चन बनता है क्यों, यूज क्या है इसका कॉन्सेप्ट का, वाई। क्यों करते हैं फाइल हैंडलिंग, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। डीबीएमएस पढ़ लिया, कितने लोगों ने पढ़ लिया डीबीएमएस। चलो, डीबीएमएस का एक टॉपिक आपको याद होगा, शायद 2 या 3 क्लास में हो जाना चाहिए, डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। याद आया,
मुझे बताइए व्हाट इज द फाइल, फाइल है क्या? है क्या वो छोड़ो, पहले बताओ क्यों है? क्यों करने की जरूरत है इंफॉर्मेशन को? क्यों सेव करना क्यों चाहिए हमें? क्यों बाद में यूज क्यों करें? अभी क्या दिक्कत आ रही है? सही पकड़ रहे हो लेकिन आप शब्द सही नहीं बोल रहे। बोलो, कंप्यूटर में सारे काम कौन चलाता है? सीपीयू को काम करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। और वो डेटा कहां होता है? रैम में। कहां होता है? तो जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, मैंने अभी आपकी एज मांगी थी ना एज। तो मुझे बताइए वो एज आपकी मांग ली, वो एज मांगकर कहां पड़ी हुई है? रैम में। वो सब कुछ डाटा यही बना हुआ है एज नाम का। जैसे ही कंप्यूटर बंद करूंगा, क्या करूंगा? तो रैम भरी हुई रहेगी, खाली हो जाएगी। मान लो मुझे आपने कहा कि सब एक स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड बनाओ। मान लो कि पाठशाला ने मुझे एक दिया ऑफर कि साहब एक सॉफ्टवेयर बनाइए हमारे पाठशाला के लिए। हर स्टूडेंट आएगा और स्टूडेंट क्या करेगा? आते ही अपना एनरोलमेंट करेगा, तो आपको सारी डिटेल स्टोर करनी है। तो सॉफ्टवेयर मेरा है, चल रहा है, मैंने डिटेल डाल दी, सब कुछ रैम में है। वो अभी वो आपकी सारी डिटेल पकड़ के बैठा हुआ है, आपकी एज, आपका नाम, सब कुछ पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर बंद होगा, रैम खाली और आपका डाटा गया। तो हमारे पास में है, साथ साथ बोलो, रैम टेम्परेरी होती है, चलता हुआ प्रोग्राम रैम में होता है, रैम खाली हो जाएगी, अगली बार कहां से लाएंगे? तो जरूरी है कि इस फाइल को हमें एक ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जो कि क्या हो? परमानेंट हो, जैसे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी। तो हम लोग क्या करेंगे? इस डेटा को यहां क्या डाल देंगे? हार्ड डिस्क में। तो साथ साथ बोलो, डेटा को हार्ड डिस्क में डालना। क्या डालना? परमानेंट हो गया। अब हार्ड डिस्क में डेटा जाएगा कैसे? चलिए, मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं खुद करूं? गुड। क्या आपको ये दिख रही है माई कंप्यूटर? ये है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में मैं कहां घुस गया दोस्तों? डी में। यहां मुझे डेटा डालना है, मुझे अपना नाम डालना है। कैसे? बताओ कैसे डालू? लिख दो उसका नाम, दीपराज लिख दूं? न्यू फोल्डर बनाना है? बोलो न्यू फोल्डर का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, न्यू फोल्डर बन गया, नाम रख दिया दीपराज। तो मैं चाहता हूं कि मेरा नाम, एज वगैरह सब इसमें जाकर सेव हो जाए। चलो, कैसे होगा? फाइल बनाकर। बोलो, डेटा को हार्ड डिस्क में रखा नहीं जा सकता, रखने से पहले फाइल बनानी पड़ती है। तो यह है वो फाइल, दिख गई? अब इसमें डाल दो डेटा, जो भी आपको डालना है वो डेटा डाल दो। और अब इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूं हमेशा के लिए। ठीक है ना भाई? इसको खींच लेते हैं नीचे। चलिए, तो भैया क्या दीपाज में डाल दूं ये फाइल? चलो, नाम क्या दूं उसका? अब इसको करते हैं बंद। बोलो, हार्ड डिस्क में डेटा हमेशा किसके रूप में होता है? फाइलों के रूप में। ये तो डेटा आपका, डेटा सीधा नहीं जाएगा। सीधा कंसेप्ट है कंप्यूटर का, डेटा कभी सीधा। तो ये है फाइल का लॉजिक। तो डेटा कहां होता है? फाइलों में। और फाइलें सेव कहां रहती है? हार्ड डिस्क में। अब आपके पास मल्टीपल फाइल है। क्या है? मेरे पास में 4 फोटो है, 3 वीडियो है और 100 पेपर है एग्जाम के। तो मुझे बताइए, सबको एक ही फोल्डर में रखूं या अलग अलग फोल्डर में? इसी को कहते हैं फाइल हैंडल करना, फाइल को मैनेज करना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना। ये सब क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग। क्या कहलाता है? चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूं फाइल हैंडलिंग। बोलो, कॉपी पेस्ट। तो बताइए, हमारे पास फाइलों को 2 जगह कॉपी कर दिया, हाँ या ना? एक तो यहां कॉपी किया, एक यहां कॉपी किया। अब मैं ये फाइल उड़ाने वाला हूं। उड़ा दूं? उड़ा दी।
उड़ा दी, उड़ा दी। उड़ क्यों नहीं रही है लल्ला? ये परमानेंटली डिलीट। मुझे बताइए इस फोल्डर में फाइल है या नहीं है? 2 कॉपी बनाई, 1 कॉपी उड़ा दी, क्या दूसरी कॉपी सेव्ड है या नहीं है? है पक्का? है यार। बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं नहीं, इस लॉजिक को क्या बोलते हैं? 2 जगह फाइल है, एक जगह उड़ाई लेकिन दूसरी जगह नहीं उड़ी। यस, नॉन रिडक्टेंसी। क्या बोलते हैं इसको? मतलब सब 2 फाइलें हैं। अगर मान लो मुझे पूरे बार 100 जगह कॉपी कर दिया मैंने, मैं कहता हूं डिलीट करो, तो आपको जगह जगह पर फाइल ढूंढनी है, डिलीट करना है, ढूंढनी है, डिलीट करना है, ढूंढनी है, डिलीट करना है। हाँ या ना? अगर आप सोचो, अगर एक बार डिलीट हो जाए और सब जगह से डिलीट हो जाए, अच्छी बात या गंदी बात? अच्छी बात है ना भाई। हम लोग जानबूझ कर डिलीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक ही चीज डिलीट हो या उसकी सारी सब कुछ डिलीट हो जाए? सब कुछ डिलीट हो जाए, हाँ या ना? मान लो मैं आपको अपने फोन में बोलता हूं, आपके अपने फोन में जाइए और 100 फोटो डिलीट करिए, तो आप क्या करोगे? एक फोटो डिलीट ऑप्शन, दूसरी फोटो डिलीट ऑप्शन, या फिर आप लोग मल्टीपल सेलेक्ट करोगे? एक साथ डिलीट करना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? यही कॉन्सेप्ट कहते हैं फाइल हैंडलिंग में मिसिंग है। क्या है ये? फाइल हैंडलिंग में मिसिंग हो रहा है सर। यहां तो फिर अलग अलग जगह पर जाकर डिलीट करना पड़ेगा। डेटाबेस एक की फाइल बनाता है और उसी को उड़ा दो, सबको उड़ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिडंडेंसी। क्या कहते हैं? और जहां आप लोग लिखते हो ना फाइल वर्सेस डीबीएमएस, वो यही फाइल की बात हो रही है। पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, पूरा एक एक चीज, एक एक शब्द आप मुझे बोलिए डीबीएमएस का, मैं आपको यहाँ खोल के दिखा दूंगा। देखो ये पड़ा हुआ, यही तो है फाइल हैंडलिंग। और इसके अंदर एसक्यूएल डाल दो, माई एसक्यूएल, तो इसमें लो अभी के भी टेबल वगैरह बन जाएगी, व्यू बन जाएंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको उसको प्रैक्टिकली देखना होता है। तो मेरे लिए बहुत सी चीजें ऐसी है दोस्तों कि मैं, आपको लगता है आपका लिए काम का नहीं है, फिर भी मुझे उसका कोड दिखाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको टॉपिक की समझ बढ़ जाए। अगर बताइए अब आपको समझ में आया कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया? अब मैं बताइए, इसमें मैं जाकर कुछ चेंजेस करूं, 2 कॉपी है, एक में चेंजेस करूं, दूसरे में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? डेटाबेस में हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को डेटाबेस में क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टी याद है? एटॉमिक एटॉमिक एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। आइसोलेशन है, इंटीग्रिटी है? और चौथा पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एक में चेंज किया, दूसरे में चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, तो साथ साथ बोलिए, फाइल हैंडलिंग में इसका यूज क्या है मैं बता देता हूं। बोलो, डेटा को परमानेंटली परमानेंटली फाइल में स्टोर करना, ये क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग। ये है फाइल का लॉजिक। ठीक है, तो बोलो डेटा, मैं आपके लिए एक लिख देता हूं। बोलो, डेटा कहां होता है? फाइल में। फाइल कहां होती है? फोल्डर में। फोल्डर कहां होता है? ये फोल्डर है या सब फोल्डर है? चलो एक टांग खींचने दो प्लीज, है ना। मेरे पास एक फोल्डर है ए नाम का, इसमें एक फोल्डर है बी नाम का, इसमें एक फाइल है। तो बताइए ये क्या है, फोल्डर या सब फोल्डर? ये ठीक है। और तो आप कहते हो सर फाइल मेरे बी में थी, बी किस में था? ए में था। ए किस में था? रूट में। किस में था? बोलो, हमारे सिस्टम में सारे फोल्डर सब फोल्डर है। मेन फोल्डर का नाम क्या है? रूट फोल्डर। क्या नाम है? सब कुछ ये रूट संभालता है।
और रूट फोल्डर कहां होता है? हार्ड डिस्क में। कहां होता है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है फाइल का, ठीक है ना। और भी इसमें डेप्थ में जा सकते हैं। सब डाटा से पहले क्या भी कुछ आता है क्या? हाँ आता है। बता सकते हैं क्या आता है डाटा से पहले? करेक्टर। डेटा हमेशा किससे बनता है? करेक्टर से। नहीं, थोड़ा सा एक बीच में मिस कर गए, और है बिट बाइट बाद में। डेटा में एग्जांपल दे दूं मैं आपको डेटा का। ये है डेटा, ये डेटा है, ये एक डेटा है। ये मेरा नाम, मेरे गाड़ी के नंबर, तो ये डेटा है। तो बताइए इससे पहले इसमें क्या है दिख रहा है? ये दोनों क्या है? जिसको आप लोग डीबी में ऐसा लिखते हो, नेम और एज या जो भी नंबर है ना। इससे फील्ड में क्या है? नहीं, आपको पढ़ाया गया है कि आप ऐसे मन से बोले जा रहे हैं? तो बात नहीं खत्म करो। मैंने को पढ़ाया होगा तो क्या पता आंसर दे दो, ये रिवीजन हो जाए। लिख लो ये बात। एक कैसे दोस्त, पर हमारा क्लश हो जाता है ना भाई, ज्ञान फिर क्लश हो जाता है मेरा और सर का, ठीक है ना। सर तो मुझसे बहुत ज्यादा, वो तो डॉक्टर की उनके पास उपाधि है, मैं तो वो भी नहीं हूं। तो सर का और मेरा मान लो कहीं क्लश होता है तो फिर टीचर टीचर में अच्छा नहीं बनता। अगर कोई चीज आपको आती होती तब हम लोग आपको रिवाइज करवा सकते थे, ठीक है ना। आती तो है पर आपको वो शब्द नहीं याद। रिकॉर्ड, गुड। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? अभी मैंने जो लिखा था ना, अरे नहीं, अभी जो मैंने लिखा था ना, वो ही, अरे वो ही है रिकॉर्ड। जो लिखा था दीप, ये मैं जो लिखता ना, ये दीप, ठीक है, मोबाइल नंबर, एज, फलाना ढिमका, यही पूरा है रिकॉर्ड या टपल। इसमें होते हैं फील्ड। क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं। और फील्ड किससे बनता है? करेक्टर से। किससे बनता है? और करेक्टर किससे बनता है? किससे बनता है? बाइट से। जैसे कि आस्की के अंदर आस्की 8 लगता है और यूटीएफ के अंदर 16 बिट। तो करेक्टर किससे बनता है? बिट से। तो साथ साथ बोलो, बिट, बाइट, करेक्टर, करेक्टर से बना फील्ड, फील्ड से बना डेटा, डेटा बोले तो रिकॉर्ड या टपल, फिर उससे क्या बनती है? टेबल। अगर डीबी में से घुसो तो टेबल लिख देना, वहां सब कुछ टेबल के रूप में होता है, वो रिलेशनल है। मैंने यहाँ टेबल के लिए लॉजिक नहीं है, यहाँ टेबल नहीं है क्योंकि ये आरडीबी में नहीं है, तो सीधा मैंने फाइल लिख दिया। बात एक ही है, करवाए। मैं कहता हूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको याद नहीं होगा। हाँ, डेटा को परमानेंटली फाइल में स्टोर करना। फाइल में करना क्या होता है? ठीक है ना भाई। ये है फाइल क्यों है। एक क्वेश्चन तो सीधा यहीं से बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और है, ओएस का क्वेश्चन है, करूं मैं? ठीक है पूरा। अरे ये रैम है दोस्त, रैम में एक फाइल बन रही है, अभी जो चल रही है वो सब रैम में होता ना वो। अब मैंने इसको सेव किया तो फाइल सीपीयू के पास जाएगी या हार्ड डिस्क के पास? हार्ड डिस्क के पास जाएगी, हाँ या ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रैम से फाइल को हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? उल्टा मैं बोलूं? उल्टा बोलो, हार्ड डिस्क से रैम में डाटा भेजना। हम लोग क्लिक, हर चीज हार्ड डिस्क में होती है, क्लिक करो तो वो कहां पहुंच जाएगी? इसे कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं? ये करने वाला कौन है? लोडर। लोडर इज अ पार्ट ऑफ ओएस। लोडर को आप लोग क्या बोलते हो? क्लिक। तो जब आप लोग क्लिक करते हो किसी भी आइकन पर, किसी भी फोटो पर, सब हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क बोले तो स्टोरेज, और जो क्लिक करते हो वो रैम में जाती है। इसको कहते हैं लोडिंग करना। क्या करना?
उल्टा बताइए, लिंकिंग नहीं, लिंकिंग जोड़ना होता है। इसका नाम पूछा है, फाइल को वापस यहां डालना। ऑप्शन दे दूं? ठीक है, क्वेश्चन समझिए ना। रैम टू हार्ड डिस्क, पहला स्वैप, स्टोर, राइट, राइट बैक। हाँ, एक के साथ कितने दोस्त? एक, एक ही है। बी के साथ, दो के साथ एक ही है, दो है। बाकी लोग, जय बाबा दी। ठीक है, आते हैं। मैं आपको जो भी करवा रहा हूं ना, सब एक क्वेश्चन ही है। मेरा विश्वास रखो, मैं अगर कोई चीज लिख रहा हूं या मैं आपको कुछ बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन ही है। मैंने मुझके खिलाफ कुछ बोलते नहीं, मतलब ही नहीं मुझे आप लोगों से। बोलो, फाइल हैंडलिंग में डेटा कहां जाता है? फाइल में। बोलो, फाइल दो तरह की है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। फाइलें कितनी तरह की होती है? दो, टेक्स्ट और बाइनरी। ठीक है ना भाई? लिख लो। बताओ टेक्स्ट फाइल में क्या जाएंगे? चलो ये बताओ, टेक्स्ट फाइल में क्या जाएगा? टेक्स्ट जाएगा, अक्षर जाएंगे, ए बी सी डी, हाई, हेलो, बाय, 2, 5, 7, ये सारे अक्षर है। 128 अक्षर लिखवाए मैंने आपको ना भाई। सी में कोई भी अक्षर जा सकता है। तो बाइनरी फाइल में क्या जाएगा? बाइनरी 01। बोलो, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी। गुड, वेरी गुड। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन बिन। ठीक है ना? हालांकि इसके चांस कम है, पूछेगा नहीं, कभी आज से पूछा नहीं गया। ठीक है ना? तो आपको बड़ा भी नहीं था, पूछ लॉजिक भी नहीं, तो लिख दिया मैंने। आपने कभी सुना जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप? वो एक्चुअली में एक मेथड का नाम है, और ये जो मेथड है, ये मेथड सी से बना है। ठीक है ना? सी के बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स जीरो है, सी है सबके पीछे। चलिए साथ साथ बोलो, बोलो, फाइल को बनाना, हटाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना इत्यादि को, एक्सेट्रा को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो जब मैं फाइल हैंडलिंग करूंगा, तो आप लोगों को मतलब यही है, फाइल बनाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, फेंकूंगा, काटूंगा, यही है फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना? अब फाइल हैंडलिंग होगी कैसे? ये तो हमारा कंसेप्ट आ गया भाई, फाइल का क्या कंसेप्ट है। अब ये हैंडलिंग होगी कैसे, कैसे हैंडल करते हैं हम लोग सी में इसको? तो अब मैं आपको बताता हूं, साथ साथ बोलिए। सी में, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, तो बोलो, सी में फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन कैसे हैं? यूजर डिफाइंड या प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड है। तो बोलो, फाइल रिलेटेड फंक्शन अगर प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है? प्री डिफाइंड है, तो किसी ना किसी हेडर फाइल में होंगे ना भैया। कौन सी हेडर फाइल में है? एसटीडी आईडोट। तो मैं अगर फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ लिखूं, तो आप कहना सर ये तो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये क्लिक करो, सब ये कहां लिखा हुआ है, किस हेडर फाइल में? एसटीडी आईडोट। अच्छा, अब हमें सारे काम करके देखने हैं।
तो सबसे पहले फाइल में लिखूं या पढ़ूं या बनाऊं? पहला काम क्या होना चाहिए? लिखना वाला, पढ़ने वाला या बनाने वाला? बनाने वाला। तो अब हम लोग एक एक सारे काम समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है? पहले ये लिख लो, ये हो तो गया दोस्त, ये लिख लिया। इसके बाद में यही तो है, और इसके बाद में प्री डिफाइंड फंक्शन है जो str.out में लिखे हुए हैं। तो आपको अलग से कोई हेडर फाइल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक बार पढ़ो और दिमाग में घुस जाए ऐसा पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग रिवीजन ले रहे हैं? एक आपसे फीडबैक पूछूं मैं? फीडबैक पूछूं? अगर मैं आपको सब कुछ बोर्ड पर दिखा दूं और रीडिंग करता रहूं, देखो ये होता है, ये होता है, क्या ये रिवीजन है? तो जिसको ये रिवीजन लग रहा है वो घर बैठकर रिवीजन कर ले। घर बैठकर रिवीजन करते रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां आप लोग आए हो, रिवीजन का मतलब क्या होता है जानते हो? सर 100 कंसेप्ट पढ़ाए थे आज से 2-4 महीने पहले, वो मैं भूल गया हूं। तो कम से कम उस कॉन्सेप्ट में से मुझे वो चीजें बता दो जो एग्जाम में आएगी या आने के चांस है, बस वो होता है रिवीजन। कल मुझे कई लोगों ने बोला क्लास के बाद में कि सर यूं पढ़वा दो ना, जल्दी हो जाएगा। मेरे को जल्दी क्या, मैं तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा पढ़ाकर। फिर क्या करोगे? क्या वो काम की रहेगी क्लास? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, मन में तसल्ली हो जाएगी। आधे से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ तसल्ली की वजह से फेल होते हैं। तसल्ली है कि साहब ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, आता कुछ नहीं है उसमें, क्वेश्चन 2 भी नहीं हिल पा रहे हैं गलती से, बस तसल्ली करके बैठे सर हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस। अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन तो 2 भी नहीं बन रहे हमसे, और हम लोग कह रहे हैं साहब हमने 2-4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, क्या काम का? वहां को जाकर वो पूछेगा आपसे एग्जाम में खड़ा हो, ये कितने सिलेबस किया है? उसने बोले क्वेश्चन कर भाई, तू बैठा क्यों है? तो याद रखिएगा, सटीक पढ़ने का तरीका क्या है। रिवीजन का मतलब मुख्य टॉपिक में से क्वेश्चन जो बनते हैं। कल मैंने आपको, जितने भी लोग बैठे थे ना हम में से, मैंने बहुत कुछ छोड़ा आपके लिए, पता है आपको? मैंने 2-4 घंटे जो पढ़ाया था कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो मैंने एक एक में लाइन में लिख दिया। बस जो मेन जिसमें क्वेश्चन बनता वो लिखा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया मैंने। बाकी सब कुछ आपको समझाने के लिए था। अगर आप में से कोई मुझसे सी पढ़ चुका है और उसको याद है तो उसको पता है सर पूरा पेज भरे हुए था आपने। तो वहां मैं पहुंचा था सप्ते भर बाद में, और यहां हमने 3 घंटे में या 3.5 घंटे में समझ लिया। नहीं, लिखने का टाइम तो दोस्त ज्यादा फिर खिंच जाएगा लंबा। हाँ, जो चीज मुझे लगती है ये चीज बच्चा भूलेगा और ये 100% आने की चांस है तो वो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो नहीं लिखना है। तो भाई मेरा ये मानना है। अब मुझे बताइए, आप लोगों का, मैं आपकी बात में मानूंगा या नहीं मानूंगा वो बात नहीं है, आपकी राय क्या कहती है? रीडिंग करूं या सिर्फ वो टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन रहा है वो बता दूं? बस मुझे तो ये उचित लगता है। और एक और रीडिंग करते हैं तो आप मेरी आवाज और मेरे हाथों में आप लोग तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोल बोल कर लिखता हूं ना तो आपका तालमेल बैठता है बॉडी और शब्दों के साथ, इजी समझ में आता है। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं, लिखो मत जब तक मैं बोल रहा हूं, बोर्ड पकड़ा हूं। दोस्त आप लोगों ने गलती कर दी, मुझे आपको पहले यह बताना चाहिए था कि पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ना क्या है, बस आप इसी चीज में लगे रहे शुरू से, क्या पढ़ू क्या पढ़ू क्या पढ़ू, पर किसी ने ये नहीं सोचा पढ़ू कैसे। पूरा इंडिया यही फंसा हुआ है, हर बच्चा यही फंसा हुआ है, पढ़ने का तरीका नहीं पता उनको। पढ़ाई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को लगता है सर मैं बहुत बोर लगता है, मैं थक जाता हूं, मजा नहीं आता, तो सच में आपको तरीका नहीं पता है। मैं वही तो, कोई क्या है, 2-4 लाइनें थोड़े हैं। ये जो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इसी तरह से करता हूँ। परफेक्ट कैसे पढ़े, चलो अब लिखते। आप क्या तो इतने कर क्या रहे थे, बातें मत सुनो। जो उस समय जब मैं बोर्ड पर लिखता तो लिखे जा रहे थे आप। चलो किसी और का देख के लिखिए। अब बोलो साथ साथ, सबसे पहला फाइल को क्या करना है? क्लोज करूं, ओपन करूं, लिखूं या पढ़ूं? ओपन करो। सबसे पहला है फाइल को ओपन करना। बोलो एफ ओपन। क्या बोलो? बोलो एफ ओपन के 2 काम है।
ठीक है, यह एग्जिस्टिंग फाइल को खोलता है। एग्जिस्टिंग मतलब समझ गए, जो पहले से बनी हुई इसको ये खोल देगा। मान लो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती, साथ साथ बोलो, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो 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 यह नई फाइल बनाता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना दोस्तों, क्योंकि हर फंक्शन ये शक्ति नहीं रखता। एक फंक्शन है एफ क्लोज है, राइट है, रीड है, बहुत सारे हैं, सब कुछ सब करने में सक्षम है, लेकिन फाइल बनाने की शक्ति केवल इस फंक्शन को दे रखी है। यही है जो फाइल को बनाने के सक्षम है। अगर बनी है तो खोल दो, नहीं बनी तो बना लो। तो यहां पर ओपन का मतलब ये नहीं है कि बनी बनाई कोई खोलना है, ठीक है ना। नई फाइल बनाने की जिम्मेदारी इसकी है। तो एग्जिस्टिंग फाइल खोलना या न्यू फाइल बनाना, ये इसकी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है, लिख लो। नई फाइल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? और नीचे लिखा भी होता है एफ ओपन। बच्चे कहते हैं सर एफ ओपन होगा ही नहीं, मैं क्यों? ओपन तो बनी बनाई फाइल खोलता है, और नहीं है तो यहां लिखते बना सकता है। ये हमारा अंतिम टॉपिक है दोस्त, ठीक है। इसका मतलब कल सीपीपी खत्म, फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे? पाइथन, ऊपर से आधे से। मैं पूछ उसके बाद में शायद है, इसका किसी में भी करा सकता हूँ मैं, जावा में भी करा सकता हूँ, यहाँ पे भी करा सकता हूँ, सी में करवा सकता हूँ, कहीं एक जगह करवानी करवा देंगे। इसमें करवा देंगे, बस कल ही करवा देंगे। पॉइंटर वाले करवा देंगे, एरे वाले भी करवा देंगे, दो ही हैंडलिंग है। हटा लू? तीसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसके सिंटेक्स से बनता है। किससे बनता है? चलिए, मान लीजिए आपका कोई भी मित्र आपको रात को 2 बजे फोन करता है, जब आप गहरी नींद में थे, और आपको बोलता है भाई तुरंत आ। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्या हुआ? क्यों? क्या हो गया? एकदम से क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा बता। जैसे ही मैं इसको बोलूंगा, यहां पर भी ऐसे ही होता है। फाइल को ओपन करना है, क्या करना है? ये कहता क्यों? क्या करना है? क्या हुआ? पढ़ना है या लिखना है, ये इसको बताना पड़ेगा। फाइल को ओपन तो कर देगा ये, पर ये पूछेगा क्यों करनी भाई ओपन? पढ़ने के लिए ओपन करनी है या लिखने के लिए ओपन करनी है? तो इसका सिंटेक्स जो है वो थोड़ा ध्यान से देखना। बोलो एफ ओपन में दो चीज आती है। पहला फाइल नेम, दूसरा फाइल मोड। फाइल नाम बताता है कि किस नाम से ओपन करनी है, और ओपन करने का उद्देश्य क्या होगा, ये उद्देश्य बताता है फाइल मोड। मैं कहता हूं फाइल ओपन करो, आप कहते हो किसके लिए है? लिखने के लिए ओपन करो या पढ़ने के लिए करो? पर्पस क्या है? तो ये पर्पस बताएगा फाइल मोड। और मेरे हिसाब से अगर फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन में आने के चांस लगभग लगभग 5-6% है 100 में से। अगर मान लो आ भी गया गलती से, उसमें भी चांस सिर्फ इस फाइल मोड के ही है बस। वो सीधा मोड पूछेगा। बोलो फाइल ओपन होने के बाद, एक फाइल ओपन करूं मैं भी। आपने एमएस वर्ड पढ़ लिया क्या? चलो मुझे पढ़ाओ एक बार थोड़ा सा। बोलो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट विंडो डब्लू। पुराना वर्जन है क्या इसमें? अरे इसमें ही नहीं, छोड़ो। बोलो विन वर्ड
चलो, ओहो 10 का वर्जन है क्या? आपने ये पढ़ा क्या? कौन 19 पढ़ा या 21 पढ़ा? 19 के बाद कोई भी पढ़ लो, 19 से पहले मत जाना, 16-13 पर मत जाना, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन चेंज है यहाँ पर। अरे हट जाने चाहिए, दूसरे खोल देते हैं। बोलो नोट पैड क्या होता है? तो एमएस वर्ड पढ़ लिया, इंस्टॉल भी नहीं था, कहां पढ़ा? नीचे तो होगा ना। हाँ फिर बोलो फाइल के अंदर कहां से लिखूंगा, कहां से पढ़ूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज आपको, क्या आपको ये जब जब दिख रहा है दोस्त? सबको दिख रहा है जब जब? इसे कहते हैं जब जब। क्या कहते हैं? जब जब जो है इंग्लिश में कहते हैं ब्लिंकर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं इंसर्ट पॉइंट। क्या कहते हैं? जहां पर ये जब जब होगा वहीं से लिखना शुरू करेंगे आप। जहां से जब जब होगा सिलेक्शन भी वहीं से होगा, जहां से जब जब होगा वहीं से पढ़ने का शुरू करोगे आप। ये जब जब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए, कट गए हो। अब बताइए, अब जब जब कहां दिख रहा है? एस और एफ के बीच में दिख रहा है। अगर मैं 5 दबाऊं तो बताइए 5 सबसे पहले जाएगा लास्ट में जाएगा, या एस और एफ के बीच में? ये जब जब जरूरी है फाइल को चलाने के लिए। एमएस वर्ड में भी होता है जब जब। खुल गया क्या? बोलो एमएस वर्ड में भी जब जब होता है। आपको दिख रहा जब जब? बोलो APPLE। जब जब कहां है? अगर मैं @ दबाऊं तो @ कहां जाएगा, किसके बीच में? अब बताइए जब जब कहां जाएगा? नीचे। अब बताइए जब जब कहां लिखेगा? कौन, आप किसके भरोसे चल रहे हो? जब जब के भरोसे। ठीक है ना? अभी देखिए दोस्तों, ये है जब जब। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो जहां से जब जब में वहीं से मैं सेलेक्ट करना शुरू कर सकता हूं, है ना? बोलो प्रोग्रामिंग में फाइल, बोलो फाइल के लिए जब जब चाहिए। प्रोग्रामिंग में इसी जब जब को फाइल पॉइंटर कहते हैं। नाम कुछ भी रख देना चलेगा, एक पॉइंटर चाहिए, यही तो है वो पॉइंट करने वाला पॉइंटर। तो ये होगा इसका सिंटेक्स। क्या होगा ये? तो जब फाइल को पूरा चलाना है, जैसे फाइल के अंदर मैंने आप सबके नाम लिख दिए, और जब जब मैं मान लेता हूं यहां 20 में खड़ा है, तब मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा जब मैं पढ़ूंगा तो कहां से पढ़ूंगा, आपको पता रहेगा। और जब जब को सेट करना पड़ता है। शुरुआत में जब जब हमेशा कहां आता है? फर्स्ट पोजीशन पर। कहां आता है? और मैं कुछ लिखूंगा तो सब कुछ पहले पोजीशन पर जाएगा, पहले वाला डाटा आगे खिसकता रहेगा या हटता रहेगा, है ना? बहुत बहुत स्वागत है वापस, वेलकम बैक। स्पाइडरमैन होम कमिंग, ब्रांड न्यू डे। कब? 29 जुलाई जाऊंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बहुत बड़ा। चलो, अरे मुझे बताओ क्या ये समझ में आ गया? यही है जब जब, यही फाइल को संभालेगा। कल को कोई पढ़ना हो तो यही जाएगा, इसको यहां वहां खिसकाता रहूंगा फाइल के अंदर, तो सब कुछ इसी का खेल है। बोलो अगर ये फ्री हो गया, फाइल क्लोज हो जाएगी। यही जब जब जिंदा रखता फाइल को, पॉइंटर। इसको फाइल पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो। कल मैं आपको मोड करवा दूंगा और एक फंक्शन और समझा दूंगा, फाइल हैंडलिंग खत्म। उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं दोस्त, ये ऊपर से जो भी है, नहीं वो नीचे वाली फ्लोर भी नीचे है, पर है हमारे ऊपर, वो जो डिसीजन लेते हैं वो ऐसा। ठीक है, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत नहीं, अब तो अगली क्लास शुरू, तो आपको थोड़े ऊपर लगेगा क्या? 305 ही है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।